मैं हूँ आदम शंबानी, आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक बलूचिस्तान के हवाले से खबरें शेयर करता हूँ। आज भी बलूचिस्तान के हवाले से आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। अपने फीडबैक दीजिए, कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिए, अपने राय का इजहार दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो जी, खबरों के तरफ जाते हैं। बलूचिस्तान में आज तुर्बत से ताल्लुक रखने वाली अदीला बलोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले भी बलोच खवातीन एक ना खुदकशियां करते आ रहे हैं, खुदकश हमले करते आ रहे हैं। इसमें किनका हाथ है, कौन इन्हें बरगलाता है, इनका वजूहात क्या है, ये जानेंगे, इस पे तबसरा करेंगे। ये बलोच लड़कियां और खवातीन क्यों खुदकश बमबार बन जाती हैं, इसमें इनको क्या इतनी वो है जो ये अपने जान तक जान का बाजी लगा देती है। इसमें काफी वजूहात हैं। जैसे कि बलूचिस्तान में एक तो बेरोजगारी पसमानगी के हवाले से, दूसरी जानिब जो रियासती जबर और जुल्म तशद्दुद इनको खुदकश बमबार बनाती है। तीसरी जानिब जो है इनके लापता अफराद और इनके खानदान की मशक शुदा लाशें इनको मिलना, वो इनको और जो है खुदकश बमबार बनाती है। फिर किसी बीएलए सौगाल बीएलए के हत्थे चढ़ जाते हैं, अपने माँ बाप और अपने भाई और अपने शोहर के बदले के आग में वो जल जाते हैं, वो खुदकश बमबार बन जाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि अदीला के सिवाय भी हालिया दिनों में चंद रोज पहले माहौल बलोच ने एक खुदकश धमाका एफसी कैंप पे किया। खुद भी मारी गई और एफसी वालों को भी शहीद किया। तो इससे पहले कराची में चीनी काउंसलेट पे भी एक बलोच लड़की ने खुदकश हमला किया था। वहां भी उसने खुद को भी मारा और वहां लोगों को भी नुकसान पहुंचाया, शहरियों को नुकसान पहुंचाया। ये क्यों इससे नताइज जो है पेश आ रहे हैं? बलूचिस्तान की बलोच लड़कियां खवातीन अक्सर खुदकश बमबार बन जाती हैं। इनका वजूहात क्या है? ये काफी सारे रीजन है। बलूचिस्तान में एक तो बेरोजगारी, पसमानगी और कम तालीमी और सहूलियात फराहम ना होना और उनको उनके घरों से बेदखल करना और उनके भाइयों और बहनों को उठाकर कैदोबंद में रखना, काफी सारी वजूहात हैं। ये सारे वजूहात जो है इनको खुदकश बमबार बना लेते हैं। फिर ये सौकाल दहशतगर्द तंजीमों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जैसे कि बीएलए जैसे दहशतगर्द हैं। फिर उनके हत्थे चढ़कर बदले के आग के लिए इनके सर में जो है बदले का खून सवार होती है। हमारा भाई ऐसे मारा गया, हमारा बाप ऐसे मारा गया, हमारा खानदान या हमारे रिश्तेदार ऐसे फला फला ने मारे हैं। फिर वो जो है इस बदले के आग के लिए ये खुदकश बमबार बन जाती हैं, खुदकश हमला करती हैं। इसी हवाले से आपने देखा होगा कि कराची में भी एक खुदकश हमला हुआ। अक्सर आपने अभी हालिया में नजर डालो तो रियासती इदारों और इस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और वफाक की हुकूमत के जुल्मों से तंग आकर लोगों ने एहतजाज के रास्ते अपनाए हैं। तंजीमें ऐसी खवातीन, बलोच खवातीन अभी तंजीमें भी चलाने लगी हैं और ये जो है इंसानी हुकूक की तंजीमें और तंजीमें, सियासी तंजीमें, सिर्फ उनका मकसद यही है कि तो अपने उनके प्यारे हैं जो बलूचिस्तान के लोग लापता अफराद हैं, उनके बाजियाबी के लिए काफी लोग काम कर रहे हैं। तो सोरठ लोहार जो है सिंध से ताल्लुक रखती है। सोरठ लोहार के शोहर को जो है लापता किया गया था। सोरठ लोहार के शोहर को जब लापता किया गया था तो सोरठ लोहार ने अपने शोहर की बाजियाबी के लिए
रोडों पर निकल आई और उन्होंने धरने लगाए। फिर उसने एक इंसानी हुकूक की तंजीम ज्वाइन की। फिर अभी सूरत लोहार का शहर एक दफा बाजियाब हुआ, दूसरी जानब बाजियाब होकर लापता अफराद ने मार दिया। तो उसका शोहर तो मर गया, लेकिन सूरत लोहार अभी एक तंजीम चला रही है इंसानी हुकूक की, और काफी लोगों के उम्मीदें वाबस्ता हैं सूरत लोहार में। सिंध से ये खवातीन है जो इंसानी हुकूक चलाती है। दूसरी जानब तो आप इस्लामाबाद में देखें, तो इस्लामाबाद में एक खवातीन है जिसका जो है शोहर लापता किया गया। उसने आवाज उठाई, फिर सड़कों पर निकली अपने शोहर की खातिर। आज वो इंसानी हुकूक की तंजीम चला रही है। पंजाब भर से और इस्लामाबाद से, वफाकी दारुल खिलाफा से जो लोग गायब होते हैं, ये खवातीन आगे आगे होकर अपने तंजीम भी चलाती है, उन जो है लापता अफराद की आवाज भी बन जाती है। और आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में बहुत सरगर्म है। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है मंजूर पश्तीन इन जो है लापता अफराद के खिलाफ और उनमें एक तंजीम बनाई हुई है। वो तंजीम इंसानी हुकूक की चला रही है, वो चला रहा है मंजूर पश्तीन इंसानी हुकूक के खातिर। जो लापता अफराद हैं उनके लिए मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है। मंजूर पश्तीन एक जलसे का कॉल देता है तो जरगे के नाम पे उनमें लाखों लोग निकल आते हैं, लाखों लोग उनके इस्तकबालिया और जलसों में शरीक होते हैं। जो लाखों लोग उनके जो है प्यारे लापता हैं उनके बाजियाबी के लिए वो जो है लोग निकलते हैं। फिर इनके जो है जलसे बहुत शानदार तरीके से कामयाब हो जाते हैं। ये सिलसिला जो है बढ़ता ही जा रहा है मिसिंग पर्सन और लापता अफराद का। और दूसरी जानब बलूचिस्तान की बात की जाए तो हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि कई खुदकुश हमले खवातीनों ने किए, जैसे कि बलोच खवातीन कराची में भी कौंसलेट पर धमाका करने में पहुंची थी। उनके रीजन है कुछ ऐसे। खवातीन आपने माहौल बलोच का देखा होगा कि बलूचिस्तान एफसी में उन्होंने धमाका किया। इसी तरीके से जो है बीवाईसी तंजीम इंसानी हुकूक का एक सियासी तंजीम चलाने वाली एक लीडर खातून माहिरिन बलोच भी है, जिसका नाम सरे फहरिस्त है, जो इंसानी हुकूक और मिसिंग पर्सन के हवाले से एक मुनज़्ज़म तरीके से आवाज उठा रही है और तवाना आवाज है। माहिरिन बलोच के काल पर लाखों लोग निकल आते हैं। एक माहिरिन के साथ साथ जो माहिरिन का साथ देने वाली लीडरान खवातीन है, जिसमें समीदीन बलोच वो जर्नलिस्ट है, तालिबे इल्म है, LLB का भी तालीम जो है जेरे तालिबे इल्म है। दूसरी जानब जो है बीगो बलोच, वो भी इन तंजीम से मुंसलिक है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि माहिरिन बलोच ने एक रैली निकाली थी, एक साल कबल पैदल लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ। वहां गई जो है बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से उन्होंने बड़ी आवाज, मुनज़्ज़म और साफ शफाफ आवाज पूरे दुनिया तक पहुंचाने में माहिरिन बलोच कामयाब हो गई। एक डेढ़ साल में माहिरिन बलोच ने अपना नाम इतना अपने आप को और लीडर साबित किया कि पूरे दुनिया के मीडिया ने उनको कवरेज दिया और उनका नाम जो है बढ़ता ही चला गया। माहिरिन के मकबूलियत में इजाफा होता गया। उसके बाद जो है इस्लामाबाद में गई और वहां उनको रिस्पांस ना मिला, क्योंकि इसका यही मुतालबा था कि हम इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी कैंप लगाएंगे, वहां हुकूमती नुमाइंदे आएंगे, हमारे से मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात करके हमारे जो मिसिंग पर्सन हैं उनको बाजियाब किया जाएगा। तो उन्होंने माहिरिन बलोच ने अपने BYC तंजीम के साथ यही उम्मीद लगाई थी, लेकिन माहिरिन बलोच आई थी तो 1 से 150 बंदे थे माहिरिन बलोच के साथ।
जो इस्लाम आबाद में आकर बैठी, उसके बाद जो है ना उम्मीद होकर यहाँ धक्के, गिरफ्तारियां और वाटर कैनन की बरसात, ठठरती रातें मारिंग बलोच को मजबूर करके वापस कर गई। लेकिन हुकूमती नुमाइंदा कोई भी मारिंग बलोच के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आमददार नहीं थे, ना ही मारिंग बलोच के कैंप पे आए थे। लेकिन काफी लोग, सियासी लीडरान भी आने से घबरा रहे थे। फिर मारिंग बलोच जब वापस गई जुल्म और सितम ये मैसेज लेकर इस्लामाबाद से कोयटा में, तो कोयटा में लाखों लोगों ने मारिंग का इस्तकबाल किया। और उसके बाद छोटी मोटी रैलियां और जुलूस मारिंग बलोच निकालते रहे। उसके बाद जो है मारिंग बलोच ने एक कॉल दी, ग्वादर के मकाम पर पिदीजर पर एक राजी मुच्ची जलसा करने का ऐलान किया, जिसमें अवामी इज्तिमा का, बलोच यकजहती का सबूत देना। उस पे जो है बलोचिस्तान हुकूमत ने मारिंग बलोच के ये राजी मुच्ची जलसा को नाकाम बनाने की कोशिशें की, लेकिन हुकूमत नाकाम हो गई। मारिंग बलोच वहां भी कामयाब हो गई, क्योंकि सारे रास्ता हुकूमत ने बंद किए। सारे रास्ते बंद होने के बावजूद भी बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख से जायद लोग जो है उन राजी मुच्ची में शरीक हुए। तो उसमें गिरफ्तारियां भी हुई, 4 लोग शहीद हो गए वहां जलसे में। जो है मकामी पुलिस के फायरिंग से 4 लोग शहीद हो गए। ये वजीर आला सरफराज बुगटी के कहने पे जो पुलिस ने फायरिंग की और इनको मुनज़्ज़म तरीके से को चलने और बीवाईसी को खत्म करने और जो है बलोच राजी मुच्ची को नाकाम बनाने की कोशिश की गई, तो वो उनका अयादा पूरा ना हो सका। तो इसीलिए कहने का मकसद ये है कि बलोच खवातीन अभी हर काम में आगे आगे आपको दिखाई दे रहे हैं। बलोच खवातीन अभी मारिंग बलोच की मकबूलियत इतनी बढ़ गई है कि मारिंग बलोच जैसे कि इमरान खान के कॉल पर लाखों लोग निकल आते हैं, अभी मारिंग बलोच भी कॉल देती है किसी धरने और एहतजाज की, तो मारिंग बलोच के जो उस कॉल पर लाखों लोग निकल आते हैं। मारिंग बलोच में लोगों और बलोचिस्तान वालों ने यही उम्मीदें लगाई हैं कि एक दिन वो आएगा जो ये मारिंग बलोच जो है हमारे लापता अफरादों को बाजियाब करवाने में कामयाब होगी। कई खवातीन जो है नाउमीद होकर बीएलए और मुसल्ला तंजीमों की हत्या चढ़ जाते हैं, वो खुदकश बमबार बन जाती हैं, वो फिर रियासत से टकराव करने में तैयार हो जाती हैं, अपने जान का नजराना पेश करने के लिए और लोगों को शहीद करने के लिए उनके जिगर में, सीने में बदले की आग होती है। ये थी, वीडियो लंबा होता जा रहा है, मुझे आगे भी बात करनी थी। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।